आइए सुनते हैं फ्रांसिस्को सिरिलो की ये किताब द पोमोडोरो टेक्निक। अध्याय 1, परिचय। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें हर तरफ हैं और काम कभी खत्म नहीं होते, समय को सही तरीके से मैनेज करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। लेखक द्वारा विकसित पोमोडोरो तकनीक एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जो हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, ध्यान केंद्रित करने और तनाव कम करने में मदद करती है। पोमोडोरो तकनीक काम टालना, मानसिक थकान, काम का बोझ जैसी समस्याओं को हल करती है और काम को छोटे केंद्रित हिस्सों में विभाजित करके काम को अधिक प्रभावी और आसान बनाती है। इस तकनीक में कार्य को छोटे समय के टुकड़ों में बांटा जाता है। 1. कार्य चुनें जिस पर आपको काम करना है। 2. 25 मिनट के लिए टाइमर सेट करें और बिना किसी रुकावट के काम करें। 3. टाइमर बजने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। 4. पोमोडोरो के बाद 25 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लें। ये तकनीक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाती है, ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करती है, मानसिक थकान को रोकती है और कार्य को अधिक प्रभावी बनाती है। अध्याय 2, पोमोडोरो तकनीक क्या है और ये कैसे काम करती है। हम में से कई लोग प्रोडक्टिविटी, प्रोकास्टिनेशन और लंबी टू डू लिस्ट को लेकर संघर्ष करते हैं। पोमोडोरो तकनीक, जिसे 1980 के दशक के अंत में लेखक ने विकसित किया था, एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जो हमें अपने समय पर नियंत्रण पाने, ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करने और बेहतर फोकस बनाए रखने में मदद करता है। लेखक ने इस तकनीक को तब विकसित किया जब वे विश्वविद्यालय के छात्र थे। लगातार बढ़ते अध्ययन के दबाव और ध्यान भटकाने वाली चीजों से परेशान होकर उन्होंने एक टमाटर के आकार के किचन टाइमर का उपयोग करना शुरू किया। इटालियन में पोमोडोरो को टमाटर कहा जाता है और यहीं से इस तकनीक को नाम मिला। लेखक ने पाया कि यदि वे 25 मिनट तक पूरी तरह से किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करें और फिर छोटा ब्रेक लें, तो उनकी कार्यक्षमता में काफी सुधार होता है। धीरे धीरे ये तकनीक पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गई और लाखों लोगों को फायदा पहुंचा रही है। ये कैसे काम करता है? पोमोडोरो तकनीक सिर्फ एक आसान तरीका नहीं है, बल्कि ये वैज्ञानिक आधार पर भी कारगर साबित हुई है। रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग छोटे छोटे लेकिन गहरे ध्यान के समय में बेहतर काम करता है। ड्रोगीम ग्रुप के एक अध्ययन के अनुसार सबसे प्रोडक्टिव लोग लगभग 52 मिनट काम करने के बाद 17 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ये पोमोडोरो तकनीक के काम करने के तरीके से बहुत मेल खाता है। इसके अलावा ये तकनीक डिसीजन लेने से आई थकान यानी डिसीजन फटीग को कम करने में मदद करती है, क्योंकि जब हम पहले से तय किए गए कार्यों पर काम करते हैं तो हमें बार बार निर्णय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ज़िगार्निक इफेक्ट के अनुसार अधूरे कार्य हमारे दिमाग में तनाव पैदा करते हैं। पोमोडोरो तकनीक इस तनाव को दूर करने में मदद करती है, क्योंकि ये काम को छोटे हिस्सों में विभाजित कर देती है, जिससे दिमाग पर कम बोझ पड़ता है। पोमोडोरो तकनीक फोकस को बढ़ाती है, मानसिक थकान को कम करती है और कार्यों की प्राथमिकता तय करने में मदद करती है। जब हम 25 मिनट तक पूरी तरह किसी एक कार्य में डूब जाते हैं, तो मल्टीटास्किंग से बच सकते हैं और गहरे ध्यान की स्थिति में काम कर सकते हैं। छोटे ब्रेक लेने से दिमाग को रिफ्रेश होने का समय मिलता है, जिससे काम की गुणवत्ता बनी रहती है। इस तकनीक का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये तनाव को कम करती है। जब कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है तो वे ज्यादा मैनेजेबल लगते हैं और हमें काम पूरा न होने की चिंता नहीं होती। इससे न केवल कार्यक्षमता बढ़ती है, बल्कि काम करने की प्रेरणा भी मिलती है। पोमोडोरो तकनीक हर किसी के लिए उपयोगी है, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में काम करते हों। छात्र इस तकनीक का उपयोग पढ़ाई में फोकस बढ़ाने,
और बेहतर याददाश्त के लिए कर सकते हैं। ऑफिस कर्मचारी इसे बार बार होने वाली बाधाओं से बचने के लिए अपना सकते हैं। फ्रीलांसर्स और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए भी ये तकनीक बहुत कारगर है, क्योंकि ये उन्हें लंबे समय तक बिना थके काम करने में मदद करती है। अगले अध्याय में हम इसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से लागू करने के बारे में सीखेंगे। अध्याय 3, पोमोडोरो तकनीक को अपनाने के स्टेप्स। अब जब आप पोमोडोरो तकनीक और इसकी प्रभावशीलता को समझ चुके हैं, तो आइए इसे अपने दैनिक जीवन में सही तरीके से लागू करना सीखें। ये प्रक्रिया बहुत ही सरल है। इसके लिए सिर्फ एक टाइमर, एक टू डू लिस्ट और अनुशासन की जरूरत होती है। स्टेप 1, कार्य चुनें और टारगेट सेट करें। सबसे पहले ये तय करें कि आपको क्या करना है। टू डू लिस्ट तैयार करें और बड़े कार्यों को छोटे, मैनेजेबल हिस्सों में बांटें। उदाहरण के लिए, प्रेजेंटेशन पूरा करना की बजाय इसे छोटे कार्यों में विभाजित करें। जैसे प्रेजेंटेशन की रूपरेखा तैयार करें और 3 पोमोडोरो में बांटें। इसके बाद कार्यों को महत्व और प्राथमिकता के आधार पर सबसे जरूरी काम पहले पूरा करें। स्टेप 2, 25 मिनट के लिए टाइमर सेट करें। किसी किचन टाइमर, फोन टाइमर या पोमोडोरो ऐप का उपयोग करके 25 मिनट का टाइमर शुरू करें। इन 25 मिनट के दौरान पूरी तरह से केवल एक कार्य पर ध्यान दें। ईमेल, सोशल मीडिया या फोन नोटिफिकेशन से बचें। अगर कोई नया विचार या कार्य दिमाग में आए तो उसे लिख लें, लेकिन ध्यान भटकाने से बचें। स्टेप 3, 5 मिनट का ब्रेक लें। टाइमर बजते ही काम रोक दें। भले ही आपको लगे कि आप जारी रख सकते हैं, उठकर थोड़ा चलें, स्ट्रेचिंग करें, पानी पिएं या हल्की गतिविधि करें। ये छोटा ब्रेक आपके दिमाग को रिफ्रेश करने में मदद करता है और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित बनाए रखने में सहायक होता है। स्टेप 4, प्रोसेस को दोहराएं और लंबे ब्रेक लें। 4 पोमोडोरो पूरे करने के बाद 15 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लें। इस लंबे ब्रेक के दौरान अपनी डेस्क से दूर जाएं और आराम करें। हल्का संगीत सुनें, ध्यान यानी मेडिटेशन करें या टहलें। मानसिक रूप से थकाने वाले कार्यों जैसे ईमेल चेक करना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से बचें। स्टेप 5, प्रोग्रेस ट्रैक करें और ज़रूरत के अनुसार सुधार करें। हर दिन के अंत में अपनी पूरी की गई पोमोडोरो सूची को रिव्यू करें। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि कौन से कार्यों में अधिक या कम समय लग रहा है। लेखक बताते हैं कि समय के साथ आपको ये अंदाजा होने लगेगा कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने पोमोडोरो लगते हैं। सामान्य गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए। 1, पोमोडोरो को बीच में रोकना। यदि आप ध्यान भटकने के कारण बीच में रुकते हैं, तो उस सेशन को फिर से शुरू करें। 2, ब्रेक को नजरअंदाज करना। ब्रेक अनिवार्य है कि आपके दिमाग को तरोताजा रखते हैं। 3, मल्टीटास्किंग करना। एक समय पर सिर्फ एक कार्य पर ध्यान दें, अन्यथा प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इस तकनीक ने लाखों लोगों की कार्यक्षमता को बदल दिया है और ये साबित कर दिया है कि छोटे छोटे ध्यान केंद्रित सेशन सही समय पर लिए गए ब्रेक्स के साथ प्रोडक्टिविटी और मानसिक संतुलन को बनाए रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अगले अध्याय में हम ये सीखेंगे कि ध्यान भटकाने वाली चीजों से कैसे बचा जाए और पूरी तरह से फोकस बनाए रखा जाए। अध्याय 4, ध्यान भटकाने वाली चीजों से कैसे बचें और फोकस बनाए रखें। चाहे आप कितने भी समर्पित क्यों ना हो, ध्यान भटकाने वाली चीजें यानी डिस्ट्रैक्शंस हमेशा आपके रास्ते में आएंगी। कभी फोन की नोटिफिकेशन, कभी ईमेल चेक करने की अचानक इच्छा, या फिर कोई साथी आकर बातचीत करने लगे। ये सभी चीजें आपके फोकस को तोड़ती हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकती हैं। लेकिन पोमोडोरो तकनीक का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि ये आपको ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करने और गहरे ध्यान यानी
डीप फोकस में रहने में मदद करे। ध्यान भटकाने वाली चीजें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक यानी इंटरनल और बाहरी यानी एक्सटर्नल। आंतरिक भटकाव हमारे दिमाग से उत्पन्न होते हैं। अचानक किसी जरूरी काम की याद आ जाना, सोशल मीडिया चेक करने की इच्छा होना, या फिर ये सोचना कि रात के खाने में क्या बनाना है। ये सभी चीजें हमारे काम में रुकावट डालती हैं। बाहरी भटकाव हमारे आसपास के वातावरण से आते हैं, जैसे कि फोन कॉल्स, ईमेल्स, सहकर्मियों की बातें, घर का शोर या अन्य बाधाएं। ये रुकावटें हमारे पोमोडोरो को तोड़ सकती हैं और वापस ध्यान केंद्रित करना मुश्किल बना सकती हैं। रिसर्च बताती है कि अगर हमारा ध्यान भटक जाता है तो दोबारा फोकस करने में लगभग 23 मिनट 15 सेकंड लगते हैं। इसलिए ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करना पोमोडोरो तकनीक को प्रभावी बनाने का तरीका है। आंतरिक भटकाव को रोकने का एक आसान तरीका है, जो भी विचार आए उसे लिख लें और काम जारी रखें। बाहरी भटकाव को पूरी तरह से हटाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। 1. नोटिफिकेशन बंद करें। फोन को साइलेंट मोड पर रखें। गैर जरूरी ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद करें। 2. सीमाएं तय करें। सेट बाउंड्रीज। सहकर्मियों या परिवार को पहले ही बता दें कि आप फोकस मोड में हैं और कुछ समय बाद उपलब्ध होंगे। उदाहरण के लिए, मैं अभी पोमोडोरो कर रहा हूं, 15 मिनट में बात करता हूं। 3. नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स का इस्तेमाल करें अगर आपका कार्यस्थल शोर शराबे वाला है। अगर पोमोडोरो के बीच में बाधा आ जाए तो क्या करें? पोमोडोरो तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि एक पोमोडोरो पूरा होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। लेकिन कभी-कभी अनिवार्य बाधाएं आ सकती हैं। ऐसे में आप इन उपायों को अपना सकते हैं। अगर रुकावट छोटी हो तो उसे जल्दी निपटाकर दोबारा काम पर लौटें। अगर पोमोडोरो रोकना ही पड़े तो इसे दोबारा से शुरू करें। अगर कोई आपसे बातचीत करना चाहता है तो उन्हें बताएं कि आप पोमोडोरो खत्म करने के बाद उनसे बात करेंगे। ध्यान केंद्रित रहना सिर्फ बाधाओं को हटाने से नहीं होता, बल्कि गहरे ध्यान की आदत, डीप वर्क हैबिट बनाने से होता है। शुरुआत में छोटे लक्ष्य सेट करें, जैसे 15 से 20 मिनट तक पूरी तरह फोकस करने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे इसे 25 मिनट तक बढ़ाएं। एक रूटीन तैयार करें, जैसे काम शुरू करने से पहले अपनी डेस्क व्यवस्थित करना या एक गहरी सांस लेना। इससे आपका दिमाग संकेत समझने लगेगा कि अब फोकस मोड में जाने का समय है। जब आप 4 पोमोडोरो पूरे कर लें तो खुद को ब्रेक दें, टहलें या कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी मिले। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि पोमोडोरो तकनीक के कुछ एडवांस्ड तरीकों का उपयोग करके आप अपनी उत्पादकता को और अधिक कैसे बढ़ा सकते हैं। अध्याय 5, एडवांस्ड पोमोडोरो टिप्स से प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। अब तक आप पोमोडोरो तकनीक को समझ चुके हैं। 25 मिनट का ध्यान केंद्रित कार्य, छोटे ब्रेक लेना और ध्यान भटकाने वाली चीजों को मैनेज करना। लेकिन इसके प्रभाव को और बढ़ाने के लिए आप कुछ एडवांस्ड तरीकों को अपना सकते हैं, जो आपकी प्रोडक्टिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाएं। 1. आप कार्य के अनुसार पोमोडोरो में बदलाव करें। हालांकि पोमोडोरो तकनीक का समय 25 मिनट होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर काम के लिए यही समय सही हो। आप अपने कार्य के अनुसार पोमोडोरो की लंबाई में बदलाव कर सकते हैं। अगर आप गहरे ध्यान वाले कार्य यानी डीप वर्क कर रहे हैं, जैसे कि लेखन, कोडिंग, तो 50 मिनट का पोमोडोरो प्लस 10 मिनट का ब्रेक ज्यादा असरदार हो सकता है। इसे फ्लो टाइम तकनीक भी कहा जाता है। दूसरी ओर, यदि कार्य छोटे और दोहराव वाले हैं, जैसे ईमेल चेक करना या फाइल ऑर्गेनाइज करना, तो 15 से 20 मिनट का पोमोडोरो अधिक उपयुक्त रहेगा। 2. समान कार्यों को एक साथ जोड़ें। अगर आप दिन भर अलग अलग कार्यों के बीच स्विच करते रहते हैं, तो आपका दिमाग जल्दी थक सकता है। इसे कम करने के लिए एक जैसे कार्यों को एक पोमोडोरो में जोड़ें। उदाहरण के लिए,
सभी ईमेल और मैसेजिंग कार्यों को एक ही पोमोडोरो में करें, बजाय इसके कि आप पूरे दिन ईमेल चेक करते रहें। इसी तरह दिन का प्लान बनाने के लिए एक पोमोडोरो तय करें ताकि बार-बार निर्णय ना लेने पड़े। 3. अपने पोमोडोरो ट्रैक करें। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को सुधारना चाहते हैं, तो ये समझना ज़रूरी है कि कौन से कार्य अधिक समय लेते हैं और कौन से कम। एक पोमोडोरो लॉग बनाएं जिसमें आप पूरे किए गए कार्य और ध्यान भटकाने वाली बाधाओं को रिकॉर्ड करें। अगर कोई कार्य हमेशा अधिक समय लेता है, तो इसे छोटे हिस्सों में बांटें या अधिक पोमोडोरो में पूरा करें। यदि आपको लगता है कि दिन के कुछ घंटे आपके लिए अधिक प्रोडक्टिव हैं, तो महत्वपूर्ण कार्य उन्हीं घंटों में पूरे करें। 4. 2 मिनट नियम का उपयोग करें। डेविड एलन की किताब गेटिंग थिंग्स डन में 2 मिनट नियम यानी 2 मिनट रूल बताया गया है। अगर कोई कार्य 2 मिनट से कम समय में पूरा हो सकता है, तो इसे तुरंत कर लें, बजाय इसे बाद में करने के लिए सूची में डालने के। अगर आपके पास ऐसे छोटे कार्य हैं जो अकेले एक पोमोडोरो के लायक नहीं हैं, तो उन्हें अन्य छोटे कार्यों के साथ जोड़कर एक पोमोडोरो में पूरा करें। 5. अधिक समय लेने वाले कार्यों से निपटें। योजना बनाने के बावजूद कई बार कुछ कार्य अपेक्षा से ज्यादा समय ले लेते हैं। ऐसे मामलों में एक बफर पोमोडोरो का उपयोग करें ताकि अतिरिक्त समय की जरूरत वाले कार्य सही तरीके से पूरे हो सके। अगर कोई मुश्किल आए और आपका पोमोडोरो अधूरा रह जाए, तो इसे रोकें और बाद में फिर से शुरू करें। लेखक का नियम है, एक बार जब पोमोडोरो शुरू हो जाए, तो उसे पूरा करना ही चाहिए। अगर आप बीच में रुक जाते हैं, तो वो पोमोडोरो पूरा नहीं माना जाएगा। 6. ब्रेक का सही तरीके से उपयोग करें। कई लोग पोमोडोरो पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन ब्रेक को नज़रअंदाज कर देते हैं। हर 4 पोमोडोरो के बाद 15 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक ज़रूरी है, ताकि आप फिर से ऊर्जा प्राप्त कर सकें। ब्रेक का सही उपयोग करने के लिए इसे आराम करने, हल्की स्ट्रेचिंग करने में लगाएं, जो आपको मानसिक रूप से तरोताज़ा महसूस कराए। अगर ब्रेक का सही उपयोग किया जाए, तो ये आलस्य की बजाय प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि पोमोडोरो तकनीक को टीम वर्क में कैसे प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। अध्याय 6. टीम में पोमोडोरो तकनीक का उपयोग। पोमोडोरो तकनीक प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत असरदार तरीका है, लेकिन क्या इसे टीम में लागू किया जा सकता है? बिल्कुल। सही तरीके से अपनाने पर ये बेहतर सहयोग यानी कोलैबोरेशन, एफिशिएंसी और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ा सकता है। अधिकांश नौकरियों में लगातार रुकावटें, मीटिंग्स हमारी क्षमता कम कर देती हैं। पोमोडोरो तकनीक टीमों को काम में सुधरने और टाइम मैनेजमेंट में मदद करती है। जब पूरी टीम एक निर्धारित समय के लिए एक साथ काम करती है, तो फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ते हैं। ये तकनीक काम को मैनेज करने और प्राथमिकता तय करने में मदद करती है। टीम के सदस्यों को बेहतर सहयोग करने का मौका देती है। ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करके काम को तेजी से पूरा करने में मदद करती है। कर्मचारियों को नियमित ब्रेक देकर थकान से बचाती है। टीम के लिए ये तकनीक तभी प्रभावी होगी जब सभी सदस्य इसे अपनाने के लिए सहमत हों। 1. टीम के लक्ष्य निर्धारित करें। सभी को ये स्पष्ट होना चाहिए कि क्या कार्य करना है और किसकी क्या जिम्मेदारी है। टीम प्रोजेक्ट को छोटे कार्यों में बांटकर तय करें कि कौन सा काम पहले करना है। 2. टीम पोमोडोरो टाइम सेट करें। संपूर्ण टीम 25 मिनट का पोमोडोरो एक साथ कर सकती है, जिसमें सभी अपने काम के अनुसार कार्य करेंगे। टीम के सभी सदस्य एक टाइमर यानी कॉमन टाइमर या पोमोडोरो ऐप का उपयोग कर सकते हैं। 4 पोमोडोरो पूरे करने के बाद 15 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लें, ताकि टीम फिर से ऊर्जा प्राप्त कर सके। अगर टीम बड़ी है, तो 3 से 5 लोगों के
छोटे माइक्रो टीम्स बनाना ज्यादा प्रभावी हो सकता है। 3. टीम में बातचीत को व्यवस्थित करें। टीम वर्क में सबसे बड़ी बाधा लगातार बातचीत, अनावश्यक ईमेल और बिना प्लान के मीटिंग करना होती है। इसे नियंत्रित करने के लिए चेक इन मीटिंग्स तय करें ताकि किसी का ध्यान कार्य से न हटे। काम के दौरान चैटिंग ऐप्स यानी स्लैक या टीम्स का सीमित उपयोग करें और सिर्फ जरूरी संदेश भेजें। टीम के सदस्य अपने प्रश्न ब्रेक में या पोमोडोरो समाप्त होने पर ही पूछें। टीम में ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचने के लिए सदस्यों को डू नॉट डिस्टर्ब नियम अपनाना चाहिए ताकि पोमोडोरो के दौरान कोई परेशानी ना हो। यदि किसी को कुछ पूछना है तो ये लिख लें और अगले ब्रेक में पूछें। अनावश्यक रुकावटों से बचने के लिए ऑफिस में चर्चा के लिए निश्चित समय तय करें जिससे हर कोई बिना परेशानी के अपना कार्य पूरा कर सके। हर टीम का काम करने का तरीका अलग होता है, इसलिए पोमोडोरो तकनीक को जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। क्रिएटिव टीम्स के लिए लंबे पोमोडोरो 50 मिनट कार्य प्लस 10 मिनट ब्रेक अधिक प्रभावी हो सकते हैं। कस्टमर सर्विस टीम के लिए छोटे पोमोडोरो 15 से 20 मिनट कार्य प्लस 5 मिनट ब्रेक बेहतर रहते हैं ताकि फीडबैक देने का समय बना रहे। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि पोमोडोरो तकनीक कैसे आपके समय और कार्य के प्रति सोचने के तरीके को बदल सकती है, जिससे आप अधिक जागरूक यानी माइंडफुल और प्रभावी बन सके। अध्याय 7, समय और काम के प्रति सोच बदलना। पोमोडोरो तकनीक सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी टूल नहीं है, बल्कि ये समय और काम के प्रति आपके नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है। जब आप इस तकनीक को अपनाते हैं तो समय आपका दुश्मन नहीं, बल्कि एक सहयोगी बन जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं है, जिससे वे खुद को हमेशा दबाव में महसूस करते हैं। ये चिंता कई बार कार्य को शुरू करने से पहले ही प्रोक्रास्टिनेशन को जन्म देती है। पोमोडोरो तकनीक इस मानसिकता को बदलने में मदद करती है। जब आप पूरा दिन देखने की बजाय सिर्फ 25 मिनट के एक पोमोडोरो पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपको काम बड़ा और बोझिल नहीं लगता। धीरे धीरे आप ये समझने लगते हैं कि बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे कदमों से ही पूरा होता है। कई बार हम किसी कार्य को शुरू करने में देरी करते हैं क्योंकि वो मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप खुद से कहते हैं सिर्फ एक पोमोडोरो करूंगा फिर देखूंगा, तो ये कार्य शुरू करना आसान हो जाता है। ज्यादातर मामलों में एक बार जब आप काम शुरू कर देते हैं तो प्राकृतिक रूप से गति यानी मोमेंटम बनने लगती है और आप आगे काम करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। ये तकनीक हमारे दिमाग को चकमा देती है ताकि वो कार्य को टालने के बजाय उसे पूरा करने की ओर बढ़े। बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में अंतर। बहुत से लोग पूरे दिन व्यस्त यानी बिजी रहते हैं, लेकिन प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाते। ईमेल चेक करना, मैसेज का जवाब देना और लगातार छोटे छोटे कार्य करना काम करने जैसा लगता है, लेकिन असल में ये ज्यादा प्रभावी नहीं होता। पोमोडोरो तकनीक से आप अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर सकते हैं। आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैं सही मायने में कुछ महत्वपूर्ण कर रहा हूं या बस व्यस्त दिख रहा हूं? क्या ये कार्य मेरे बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद कर रहा है? जब आप अपने समय का उपयोग सोच समझकर करने लगते हैं, तो आप केवल व्यस्त रहने की बजाय प्रभावी रूप से काम करने पर ध्यान करने लगते हैं। ये तकनीक सिर्फ ऑफिस या पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि हर रोजमर्रा के काम में भी मदद कर सकती है। अगर आपको वर्कआउट करना कठिन लगता है, तो छोटे छोटे 25 मिनट के एक्सरसाइज सेशंस करें। अगर घर के काम बोझिल लगते हैं, तो टाइमर सेट करें और देखें कि आप 25 मिनट में कितना कर सकते हैं। अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो हर दिन एक पोमोडोरो उस पर लगाएं। जब आप समय को छोटे टुकड़ों में बांटना सीख जाते हैं, तो बड़े से बड़ा काम भी आसान लगने लगता है।
जब आप पोमोडोरो तकनीक को पूरी तरह अपनाते हैं, तो आप केवल ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं बनते, बल्कि अपने समय और काम पर नियंत्रण हासिल करते हैं। ये आपको ये सिखाती है कि समय आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि सही रणनीति से ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अध्याय 8 सारांश। पोमोडोरो तकनीक सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट मेथड नहीं है, बल्कि ये एक मानसिकता यानी माइंडसेट है जो आपको अपने काम और समय पर नियंत्रण पाने में मदद करती है। ये कार्य को छोटे हिस्सों में बांट के ध्यान केंद्रित करने, बाधाओं को कम करने, संतुलित वर्क फ्लो बनाने का एक प्रभावी तरीका है। पोमोडोरो तकनीक सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का तरीका नहीं, बल्कि काम करने की एक नई सोच है। ये छोटे केंद्रित कार्यों के माध्यम से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करने और संतुलित कार्य करने में मदद करती है। इस तकनीक से आप सीखते हैं कि समय को अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल करें, काम को टालने के बजाय छोटे छोटे हिस्सों में कैसे पूरा करें, बिना रुके लंबे समय तक काम करने के बजाय कम लेकिन प्रभावी समय कैसे बिताएं, ब्रेक लेकर दिमाग को तरोताजा रखना क्यों जरूरी है। पोमोडोरो तकनीक सिर्फ ऑफिस या पढ़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी उपयोगी है। चाहे फिटनेस, घर के काम, रचनात्मक लेखन या नई स्किल सीखनी हो, ये हर एक क्षेत्र में असरदार साबित हो सकती है। अब आपकी बारी है। पोमोडोरो तकनीक को अपनाएं और अपने समय और प्रोडक्टिविटी में बदलाव देखें। आप सुन रहे थे द पोमोडोरो टेक्निक, जिसके लेखक हैं फ्रांसिस्को सिरिलो। ये समरी आपको कैसी लगी? इस पर अपने सुझाव, परेशानियां या किसी नई समरी को ऐड करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट अस से संदेश भेजें। तब तक के लिए सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।